लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमें डायरेक्टली आँखों से दिखाई देता है। ये किताबों में पढ़ने के बाद छोड़ दो, आँखों से दिखाई देता है, प्रैक्टिकली दिखाई देता है सामने कैसे एक्ट हो रहा है, या हम लोगों की एनर्जीज पकड़ सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जो मतलब बाहर से लोगों को सिर्फ आंखों से बॉडी दिखती है, हम लोग एनर्जी भी पकड़ सकते हैं जो ऊपर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ भगवान की कृपा से। तो उसका थोड़ा ये आगे का कंटिन्यूएशन है। जैसे मैंने बोला लास्ट वीडियो में, कोई आदमी आग बबूला है तो वो मतलब गुस्से में तो आग बबूला है, अंदर से एनर्जी एक्सप्लोड करे। इस वीडियो में सेकंड एग्जांपल ये है कि कोई आदमी बहुत निराशा में है, कोई देखो कोई मर जाता है ना, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसके आजू बाजू के जो रिलेटिव्स रहते हैं ना, क्लोज, वो कितना ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, कितना मन की पीड़ा से रोते हैं। तो जब वो रोते हैं ना, आपको क्या दिखाई देता है? आपको सिर्फ उनका रोना दिखाई देता है, चिल्लाना दिखाई देता है, उनके वर्ड्स दिखाई देता है कि हाय मुझे छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चली गई, या क्यों तुम मुझे अकेला छोड़ के चले। हम वर्ड्स पकड़ते हैं। आज के बाद वर्ड्स को पकड़ना बंद। आज के बाद सिर्फ आंखें जो दिखा रही है वो पिक्चर देखना बंद। उसके बियॉन्ड जाना है हमें। ये देखना है आपको कि कोई एक आदमी की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है और उसके क्लोज दो चार जो रिलेटिव्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे, तो वो स्थान जो है ना, दैट इज़ मोस्ट निगेटिव प्लेस। वो एक तरीके से आप ऐसा देख लो कि पूरी निगेटिव एनर्जीज को ऐसे खींच रहे, वैक्यूम के जैसे। अभी इसका मैं एग्जांपल देता कि जैसे आप प्लेन में बैठे हो और आपने सुना होगा, देखा होगा कि प्लेन में अगर आप बैठे हो तो आपको खिड़की बिल्कुल नहीं खोलनी होती है, या गलती से कहीं खिड़की फूट गई तो क्या होता है, सब लोग खींच के बाहर निकल जाते हैं। मतलब इतना तेज़ी से वो एयर का प्रेशर रहता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, सकिंग इफेक्ट आता है। तो वो सेम इफेक्ट जो योगी पुरुष अगर ऐसे किसी स्थल पे पहुंच जाएंगे, इस किसी प्लेस पे पहुंच जाएंगे और वो देखेंगे ये सब मातम हो रहा है, मनाया जा रहा है, तो वो उनको कुछ सुनाई नहीं देगा, उनको वो सामान्य दृश्य दिखाई नहीं देगा। मतलब दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वो सोच कुछ अलग रहेगा, अलग मेंटल प्लेन पे। उनको ये दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे बहुत निगेटिव एनर्जी खींची जा रही है, जैसे प्लेन की खिड़की फूट गई और सब खींचा जा रहा, वैसे वो खींच लेते, क्योंकि वो अंतःकरण की पीड़ा से चिल्लाते हैं ना, रोते। अभी उनकी गलती कुछ है नहीं, लेकिन वो इमोशंस में बह जाता है, इमोशनल इतने हो जाते हैं कि फिर वो सब आजू बाजू के जो थोड़े दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, वो भी इमोशनल हो जाते हैं। और उनमें से कुछ वो, जैसे हम ना 12 राशियाँ देखिए, कुछ इमोशनल टाइप की राशियाँ होती है, अ, कुछ वो देवगन के लोग होते हैं, ऐसे जो कुछ होते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं फिर। मतलब या कोई कोई तो चक्कर आके गिर जाता है, कोई किसी की तो डेथ भी हो जाती है। तो वो बहुत एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि निगेटिव एनर्जीज आ जाते हैं। और इसीलिए जो विधि बताए गए हैं ना, कि राम का नाम लो, या वो कुछ ऊपर ऐसे उल्टा होके फेंकते हैं, ठीक है, या बहुत से ऐसे ये कि जो बाल हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो ऐसा माना जाता है, अभी मुझे पता नहीं है, कि बालों को पकड़ के भी वो नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है या आपके साथ आ सकते हैं। क्यों आती है? क्योंकि एक्चुअल में रीज़न ये है कि आप बहुत अंतःकरण की पीड़ा से चिल्ला रहे हो ना, तो नेगेटिव एनर्जीज को खींच रहे हो। पॉजिटिव तो एनर्जी आएगी नहीं, अब कुछ अच्छा तो बोल नहीं रहे हो ना, अब चिल्ला रहे हो मुझे भी ले जाओ, मैं भी मर जाती, मैं भी मर जाता, ऐसा वैसा। तो वो निगेटिव एनर्जीज आ जाती, उनको हटाने के लिए फिर वो मंत्र जाप और फिर वो भगवान के गाने और ये सब वो चीज़ें काउंटर बैलेंस करने के लिए, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए वो लोगों ने पहले से सोच के रखी है, और इसीलिए वो हमारे विधि में डालनी है। ठीक है, तो कोई आग बबूला व्यक्ति है गुस्से में, तो मैं वो उसकी वो एनर्जीज देख सकता हूँ। कोई आदमी बहुत सैड है, निराश है, तो उसके वो क्या एनर्जी खींच रहा है वो मैं देख सकता हूँ। कोई व्यक्ति कामुक भी हो चुका है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है जिसके अंदर काम वासना ऐसे उमड़ रही है, तो वो भी हम देख सकते हैं। क्योंकि वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी काम वासना के इन्फ्लुएंस में आके उस तरीके की हरकतें करे।
चाहे कोई पुरुष है तो वो किसी वो स्त्री का हाथ पकड़ लेगा या उसको छूने की कोशिश करेगा। कोई स्त्री भी है, फीमेल भी है, तो वो अपने बालों से खेलेगी या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देगी कि वो जताएगी कि वो मतलब शी इज़ इंटरेस्टेड। तो वो कामुकता के वो लक्षण रहते हैं। ये भी इमोशंस है, उसमें आप ज़्यादा ये मत अलग मत कुछ सोचिए, वो भी इमोशंस है। जैसे गुस्सा होगा, निराशा होगा, काम वासना होगा। तो जो सामान्य आदमी क्या करेगा, वो भी वो ट्रैप में अटक जाता है। अरे सामने से सिग्नल आ रहा है, वो मुझे सिग्नल दे रही है, तो चलो मैं भी फ़ायदा उठा लेता हूँ, वो उसमें अटक जाएगा मोह में। या कोई पुरुष किसी महिला को बहला रहा है, फुसला रहा है, तो वो भी बहक जाएगी अगर उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो। ऐसे हो जाता है। लेकिन जब हम ऊपर उठ चुके होते हैं तो हमें दिखता है कि कोई औरत यार मतलब ये ऐसा हाव भाव कर रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, हमें वो औरत नहीं दिखाई देती, उसके पीछे खड़ा हुआ कली दिखाई देता है। कलियुग का जो कली रहता है ना, एक राक्षस जैसा, और वो उसके पीछे बैठ कर उसके द्वारा हमें भ्रमित कर रहा है, हमें मोह माया में डालने की कोशिश कर रहा है। या मोह माया वो उस औरत के पीछे खड़ी है और हमें लुभाने की कोशिश कर रहा है, हमें वो दिखता है। और जो योगी पुरुषों को वो दिखता है ना पीछे का, फिर वो अटकते नहीं। फिर चाहे सामने वाला कुछ भी कर ले, कुछ भी हाव भाव कर ले, कुछ भी मतलब अंग प्रदर्शन कर ले, या कुछ भी कितना भी खुद को एक्सपोज करके बहलाने की कोशिश कर ले, वो कंट्रोल में रहे। जैसे आपने देखा स्वामी विवेकानंद हो गए, उनके वो किस्से भी कि अमेरिका में गए और किसी औरत ने फिर उनको ज़्यादा ये किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, सिडक्शन जो बोलते हैं। लेकिन वो नहीं बदले, वो बोलते तुम मेरे माँ के समान हो और मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ। तो जैसा शिवाजी महाराज का भी किस्सा आपको पता होगा कि उनके सामने वो एक मुस्लिम औरत को पकड़ के लेके आए थे, जो बंदी रहते हैं युद्ध जीतने के बाद में। तो उन लोगों को सोचा कि ये इसको रानी बना लेंगे या मज़े करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरी माता समान हो, आपके जैसे सुंदर अगर मेरी माता होती तो मैं भी कितना सुंदर होता, भगवान की कृपा है। तो वो एक अलग मेंटल प्लेन पे थे। जो बाकी के लोग रहते वो उनका सोचना अलग था, ये अलग प्लेन पे थे। तो इसी तरीके से हमें भी एक अलग मेंटल प्लेन पे रहना है। काम वासना में अटकना नहीं, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, अटकना नहीं। ये इमोशंस है और इनके पीछे से कोई और खेल खेल रहा है, कोई कली बैठ के खेल खेल रहा है, कोई मोह माया है। ये उससे बाहर निकलना, उससे बाहर निकल गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप परमात्मा स्वरूप हो गए। और ये सामान्य लोगों की मोह माया से ऊपर उठ के मैंने बोला हठ योगियों कहाँ अटक जाते हैं, सिद्धियों के मोह माया महाजाल में, और आप उससे भी ऊपर उठ गए तो फिर मोक्ष आपका निश्चित है। तो यही तो मेरा एम है कि मेरे जो जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे साथी है, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ये अमूल्य ज्ञान मिलेगा। नहीं तो कहाँ चला जाएगा यूट्यूब की वीडियो की भीड़ में, पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम ये एनर्जी फील कर सकते हैं। अभी और एक वीडियो फेमस हो रहे हैं एक व्यक्ति के, चलो डायरेक्टली मैं नाम ही ले रहा था, और देसी टार्जन, आपने वीडियो देखा होगा देसी टार्जन। तो वो बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पुशअप्स निकालते हैं, वो एक अलग वर्ड है कुछ रपेटे या ऐसा कुछ, जो भी है पुशअप्स निकालते हैं। तो एनर्जी वो बहुत है उनके अंदर, तो वो भी एक टाइप का हठ योगी ही हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे ना, 40, 50, 100 कमेंट्स अगर मुझे आते तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि ये देसी टार्जन क्या है, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर, पीछे खेला क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अलग अलग एंगल से वो चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल क्या है, फिजिकल एंगल क्या है, फिर एक्चुअल स्पिरिचुअल एंगल क्या है, और एक्चुअल में होना क्या चाहिए, और वो कहाँ भटक रहा है। वो जो देसी टार्जन है, ही इज़ नॉट ऑन द राइट पाथ करंटली, भटके हुए हैं कहीं पे, क्या कैसे। बहुत अच्छे से मैंने सोच रखा है, बहुत अच्छे से मेरा वार्तालाप हुआ भगवान के साथ, मेरे प्रभु के साथ में, तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। क्योंकि उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी वही लगा कि भगवान जी ये तो बहुत अमेजिंग है, क्या ये करना चाहिए। तो प्रभु बोले नहीं बच्चा,
ये ऐसा नहीं है वैसा है। तो फिर उन्होंने सब मुझे जो ज्ञान की चीज़ें मुझे उन्होंने बताई ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बस एक शर्त के ऊपर। आप पहले इस चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में डालिए कि वी वांट वीडियो ऑन देसी टार्जन, देसी टार्जन के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊंगा। चाहे फिर वो कुछ उनके जो भक्तगण होंगे वो ट्रोल आर्मी मुझे ट्रोल करे, कुछ लिखे, कुछ भी करे, मैं बनाऊंगा वीडियो, आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि जो मुझसे जुड़े साथी हैं, जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि क्या एनर्जी एक्चुअल में ऐसे आती है और फिर क्या लगाना सही है, क्या करना चाहिए, तो वो मैं क्लियर करूँगा। और ये सब इसीलिए मैंने वीडियोस, ये टॉपिक वही चल रहा है ना, E इज़ इक्वल टू MC², एनर्जी जो हम देख पा रहे हैं खुली आंखों से। और इसी तरीके से हमें आवाज़ें भी सुनाई देती है। जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रभु का नाद सुनाई देता है, नाद नहीं, वो डायरेक्टली प्रभु की बोली सुनाई देती है। तो वो एक स्टेज में हो जाता है कि कोई बोल नहीं रहा फिर भी हमें आवाज़ें सुनाई देती है, दिव्य आवाज़ें। कोई मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, लोगों को फिजिकल बॉडी दिख रही है, लेकिन मुझे एनर्जीज दिखेगी। कोई पशु पे बैठा है तो भी उसके अंदर क्या एनर्जी वो दिख जाएगी, ठीक है। और फिर वो एनर्जी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और फिर कुछ चीज़ों का स्मेल भी आता है, जैसे मैंने कुछ वीडियो में लिखा भी है, या सॉरी बोला भी है, कि कभी कभी ऐसे अचानक से महक आती है, चंदन की सुगंध आती है, फूलों की सुगंध आती है, भले आसपास कुछ ना हो, तो वो लेवल पे हम चले जाते हैं और उतने हम अलर्ट बन जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं, जैसे फीमेल्स रहती है। तो उसके ऊपर मैं और आगे कवर करूँगा। कैसे लगा वीडियो बताइए। थैंक यू सो मच।